नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सुजीता बघेल आपके साथ। तो आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। मकर संक्रांति के अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित किया गया दीपोत्सव कार्यक्रम। राम मंदिर निर्माण में अपना योगदान देने आयोजित हुआ यह कार्यक्रम। आखिरकार लंबे अंतराल के बाद इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। महामारी से निजात दिलाने रीवा पहुंच चुकी है कोरोना वैक्सीन। कोरोना संक्रमण की वजह से मकर संक्रांति को किला परिसर में लगने वाले मेले पर भी लगी रोक। व्यापारियों समेत आम लोगों में देखी गई निराशा। और प्राइवेट कॉलेज के खिलाफ NSUI छात्र संगठन द्वारा लगाया गया गंभीर आरोप। कॉलेज प्रबंधन ने इसे बताया निराधार। तो आइए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित किया गया मकर संक्रांति पर दीपोत्सव कार्यक्रम। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण कराए जाने की दिशा में अपना विशेष योगदान देने को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा रीवा शहर के शिल्पी प्लाजा स्थित भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के अलावा रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री राजेश पांडे, सिमरिया विधायक KP त्रिपाठी, महिला मोर्चा से प्रज्ञा त्रिपाठी, कल्पना श्रीवास्तव, मनीषा पाठक, जिला पंचायत उपाध्यक्ष विभा पटेल के अलावा अन्य भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। दीपोत्सव का यह भव्य कार्यक्रम मकर संक्रांति के पर्व पर अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर निर्माण में अपना योगदान दिए जाने की दिशा में किया गया है और राम मंदिर निर्माण तक निरंतर इस तरह के कई आयोजन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं एवं महिला मोर्चा द्वारा किए जाते रहेंगे। आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के अलावा सांसद जनार्दन मिश्रा एवं अन्य नेताओं ने महिला मोर्चा द्वारा किए गए इस कार्य की सराहना की और इसे अच्छा प्रयास बताया। आज ये दीपोत्सव का जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है महिला मोर्चा के द्वारा, ये ऐसे शुभ मुहूर्त में हुआ है कि आज मकर संक्रांति है, सूर्य उत्तरायण की ओर हो गए हैं। जब सूर्य उत्तरायण की ओर होते हैं तो फिर नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ देश के कल्याण, समाज के कल्याण के लिए कार्य शुरू होता है। ऐसा हमारी हिंदू संस्कृति की मान्यता है। तो जिस तरीके से एक शुभ कार्य का शुभारंभ, जैसा अभी प्रज्ञा जी ने बताया, KP त्रिपाठी जी ने बताया है, 550 साल का कलंक हमारे माथे में जो लगा था कि हमारे भगवान राम का जो जन्मभूमि था, वहाँ मंदिर बनाने का एक लंबा संघर्ष जो है वो 27 वर्षों के बाद 6 दिसंबर 1992 और उसके बाद नवंबर 2019 में जब ये फैसला आया कि दोनों पक्षों को सामंजस्य बनाते हुए जो फैसला आया, तो फैसला वास्तव में ऐसा था कि पूरे देश में हिंदू भी खुश थे और मुसलमान भी खुश थे। वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी किया, हिंदुओं को भी लगा कि अच्छा निर्णय हुआ और हमारे मुसलमान भाइयों को भी लगा कि अच्छा निर्णय हुआ। एक समाधान निकला और 6 अगस्त 2020 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन किया और हम सारे लोगों ने तय किया है कि मंदिर बनना कोई हमारे देश के लिए, देश में एक से बढ़कर एक लोग हैं, मंदिर बना सकते हैं, लेकिन ये तय हुआ है कि इसमें एक एक व्यक्ति का योगदान होना चाहिए और इसलिए एक समर्पण निधि लोगों को मिले, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने का जो कार्यक्रम तय हुआ है, उसके शुरुआत में शुभारंभ के पूर्व इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन करना ये साबित करता है कि हम कितने संस्कारों से बड़े हैं, अपनी बंधे हुए हैं, संस्कृति से बंधे हुए हैं। हर काम एक परंपरा के अनुसार करते हैं और इसलिए दूसरी ओर महिला मोर्चा के संगठन की ताकत का भी पता चलता है
मैं महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम आपने यहाँ पे आयोजित किया और बहुत अच्छा दिन चुना। और हम सब आने वाले दिनों में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना क्या क्या योगदान हो सकता है उसमें अपनी भूमिका निभाएंगे। सभी को मैं बहुत बहुत मकर संक्रांति की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित रूप से अब भगवान राम के मंदिर का काम जब शुरू हो गया है तो हमारे देश की तमाम समस्याओं के समाधान का मार्ग भी प्रशस्त हो गया, ये मान के चलिए। जब हम राम मंदिर की बात करते हैं तो कोई ये 400-500 वर्ष की लड़ाई का मामला नहीं होता। ये कि हम उसको लड़ाई को जीत करके 500 वर्षों के बाद हम मंदिर निर्माण का काम प्रारंभ कर चुके हैं, करने जा रहे हैं, आगे भव्य मंदिर का निर्माण होगा। ये वास्तव में, और उसके लिए हम ये जो धन संग्रह करने जा रहे हैं, चाहे एक मुट्ठी चावल दे दो, चाहे 50,000 दे दो, 1 लाख दे दो, ये उस अन्याय का जो 1300 वर्षों तक भारतीय संस्कृति के ऊपर आघात पहुंचाया गया, भारतीय संस्कृति को हीनता की गर्त में धकेलने का जो प्रयास किए गए, उसके परिमार्जन का ये क्षण है। मंदिर के निर्माण में एक एक बालू उठता हुआ, जो बुलंदी पर, चाहे वो नींव का बालू हो या शीर्ष में गुंबद के लगने वाला बालू हो, वो बालुओं की कतार इस बात का प्रतीक है कि हमने जिस संस्कृति को तुमने गहरी दलदल में डुबो दिया था, उससे उठते 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 आज हम 1300 वर्षों बाद राम मंदिर के शिखर पर बैठाया है हमने, ये इस बात का प्रतीक है। और इसीलिए आज हम सबका कर्तव्य है कि जो कोई भी इसमें एक दाना भी, एक मुट्ठी भी अनाज दान करेगा, वो अपने उस दमित और अपमानित संस्कृति का, और महिला मोर्चा को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो कार्यक्रम लिया है, इसमें महिलाओं की भागीदारी जितनी अधिक होगी, यह उस नारी जाति का, जिसका जो सब सर्वाधिक इन अत्याचारों का शिकार हुई है, सर्वाधिक अपमानित हुई है और इसी वजह से सर्वाधिक रस्सियों में जकड़ी गई है, उसे हमारे समाज ने जकड़ा, उसकी सुरक्षा मार्ग को घेरा बना करके उस घेरे को तोड़ने के लिए ये सारे प्रयास हैं। मैं महिला मोर्चे की अध्यक्ष आदरणीय मनीषा जी को, उनकी टीम को, नगर की अध्यक्ष को, सारी महिला कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप केवल दीप नहीं जला रही हो, आप केवल एक मुट्ठी अनाज नहीं संग्रह कर रही हो, आप उस समस्त हिंदू नारी जाति का जो अपमान, जो अवमानना, जो अत्याचार हुआ है, उन सबके शौर्य को, उनके स्वाभिमान को प्रज्वलित करने का आप काम कर रही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। संपर्क कर रीवा को टॉप प्रायोरिटी पर रखें, यही हमारी इस अवसर पर अपेक्षा है। और उसमें यदि हमारी देश की आधी आबादी और हमारी जिले की आधी आबादी, यदि हमारी माताएं बहनें भी इसी तरह पूरी सक्रियता से लगेंगी, हमारी जिला अध्यक्ष मनीषा पाठक जी के नेतृत्व में, और पूरी महिला मोर्चा पूरी ताकत से लगेगी, तो हम निश्चित रूप से एक रिकॉर्ड बनाने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आखिरकार लंबे अंतराल के बाद इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। रीवा पहुंची कोरोना की वैक्सीन। लंबे समय तक कोरोना महामारी की मार झेलने के बाद गुरुवार की सुबह सुरक्षा घेरों के साथ रीवा शहर में कोरोना वैक्सीन लाई गई। यह खबर देश के साथ ही रीवा वासियों के लिए बड़ी खुशी देने वाली मानी जा रही है। रीवा में वैक्सीन पहुंचने पर अत्यंत उत्साह का वातावरण देखा गया। इतना ही नहीं, चिकित्सकीय टीम द्वारा वैक्सीन लेकर रीवा पहुंचे वाहनों की विधिवत पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात सुरक्षित तरीके से वैक्सीन को स्टॉल में रखा गया। आपको बताना चाहेंगे कि आगामी 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
देश भर में कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की हरी झंडी दे दी गई है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। वैक्सीन भी लगभग अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी है। इसी तारतम्य में गुरुवार को कोरोना वैक्सीन की खेप रीवा भी पहुंच चुकी है। वहीं वैक्सीन आसानी से लोगों को लगाए जाने रीवा में 8 जगह चिन्हित किए गए हैं, जिसमें जिला चिकित्सालय श्याम साहब मेडिकल कॉलेज के अलावा पीएससी एवं सीएससी को चयनित किया गया है। जानकारी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन 42,140 डोज रीवा पहुंची है, जिसमें से 14,790 डोज रीवा के लिए तथा 13,820 डोज सतना एवं 7,820 डोज सीधी समेत 5,710 डोज सिंगरौली भेजी जाएगी। रीवा वैक्सीन पहुंच चुकी है। इसके संबंध में क्या क्या व्यवस्था बनाई जाएगी, इस संबंध में संभागायुक्त राजेश कुमार जैन से बात की गई तो उन्होंने इस विषय पर विधिवत जानकारी दी। ये निश्चित रूप से बहुप्रतीक्षित कोविड वैक्सीन यहाँ संभाग मुख्यालय पे प्राप्त हो गई है और यहाँ से सभी ज़िलों में सीधी, सिंगरौली और सतना में अभी वैक्सीन जा रही है और 16 तारीख को प्रातः 9 बजे से हम सर्वप्रथम स्वास्थ्यकर्मी जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन लगाना प्रारंभ कर देंगे। फर्स्ट डोज के 28 दिन बाद सेकंड डोज इसका लगेगा और आज जो वैक्सीन हमें प्राप्त हुई है वो अलग अलग ज़िलों के लिए अलग अलग प्राप्त हुई है। लगभग 42,140 डोज हमें प्राप्त हुए हैं और पहले जो 34 स्थान थे उसके स्थान पे अब 6 स्थानों पर स्वास्थ्यकर्मियों को फर्स्ट डोज लगेगा और उसके बाद 28 दिन बाद सेकंड डोज लगेगा। पहले चरण में अभी लगभग 6,500 लोगों को लगेगा रीवा में। उसी प्रकार सतना में लगभग 34,486 लोग थे, उनमें से आधे लोगों को लगभग 17-18 हज़ार लोगों को फर्स्ट चरण में हम लगाएंगे और उसके बाद सेकंड चरण में बाकी के लोगों को। अभी आम लोगों के लिए आया नहीं है। अभी जैसे कि निर्देश हैं कि फर्स्ट फेज में हेल्थ वर्कर, सेकंड फेज में फ्रंट लाइन वर्कर, उनमें पुलिसकर्मी, होमगार्ड, सफाई कर्मी, रेवेन्यू ऑफिसर्स उनको लगाए जाएंगे और थर्ड फेज में फिर जिनको कोमार्बिडिटी है 50 साल से ऊपर के लोग या अन्य बीमारियों से ग्रसित लोग उनको, और उसके बाद फिर आम जनता का नंबर आएगा। इनके अलावा उप संचालक स्वास्थ्य विभाग संजीव शुक्ला समेत वैक्सीन नोडल अधिकारी नंदिनी पाठक से भी बात की गई तो उन्होंने वैक्सीन लोगों तक पहुंचाने की दिशा में बनाई जाने वाली व्यवस्था के संबंध में अवगत कराया। दिनों से जिसका हम लोगों को इंतजार था, आज वो हम लोगों को प्राप्त हो चुकी है। कोरोना की वैक्सीन रीवा आ चुकी है स्टोर में। अभी हम सब जगह की गाड़ियां हमारे ज़िले की आ गई, रीवा की भी आ गई, सतना की भी आने वाली है और सिंगरौली और सीधी की भी वैक्सीन वाहन आ गई है पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में। मैं उनको आज वैक्सीन हमारे सारे ज़िलों में पहुंच जाएगी। हमारे इस रीवा जो कोल्ड चैन पॉइंट है, फोकल पॉइंट है हमारा, जो वैक्सीन का संभागीय स्टोर है, इसमें 42,140 डोज आई है। मतलब बायल में देखें तो 4,214 बायल प्राप्त हुआ है। एक डोज 10 लोगों को, एक बायल में हम 10 डोज का बायल है, उसमें हम लोग देंगे। इस तरह से हमको सिंगरौली, सीधी, रीवा और सतना ज़िले को यहाँ से हमको वैक्सीन देना है। पहले चरण में हमको 34,000 हम लोग पूरे संभाग भर में, रीवा संभाग में हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं जिनको हमको इसको वैक्सीन को देना है। 16 जनवरी को हम से चालू हो जाएगी। जो सभी के अभी से पहले चरण के लिए हमारा जो पहला सप्ताह है, इसमें हम रीवा से 8 जगह को चिन्हित किया है, वहाँ से हम टीकाकरण शुरू करेंगे। जिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, पीएससी है, हमारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उनमें लगाएंगे। इसके बाद फिर नीचे जाएंगे। वहीं रीवा जिले में वैक्सीन लगाए जाने समेत अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ML गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने भी वैक्सीन का टीका लगाए जाने की दिशा में बनाई गई व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी। 16 तारीख से लगना शुरू होगी, 16 जनवरी से, और फिर उसके बाद दूसरा 18 जनवरी को, फिर 20 जनवरी को, फिर 21 जनवरी को। और 8 स्थान का चयन किया गया, 8 साइट का जहाँ पे लगना है, जिसमें 4 CSCs हैं और 4 शहरी क्षेत्र में हैं।
शहरी क्षेत्र में एक अपना यूपीएससी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, एसजीएमएच है और इसके अलावा मेडिकल कॉलेज है। और सीएचसीज में अपना गोविंदगढ़ है, नई गढ़ी है, गंगेव है, रायपुर करचुलियान है। अपने रीवा संभाग में भी कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन का आगमन हो चुका है और अपने संभागीय स्टोर में 42,140 डोज कोविशील्ड वैक्सीन प्राप्त हो गई है, जिसमें से कि रीवा ज़िले को 1479, सतना ज़िले को 1382 डोज, सीधी को 782 डोज और सिंगरौली 5,710। इस प्रकार 42,014 वायल जो डोज आई है अपने यहाँ कोरोना वैक्सीन। और 16 तारीख से माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में इसका लॉन्चिंग करेंगे और साथ में कोविन ऐप का भी उद्घाटन करेंगे। और जो अपने स्वास्थ्यकर्मी हैं प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में फ्रंट लाइनर्स हैं और तृतीय चरण में आम पब्लिक के लिए ये वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। इसमें कोविन ऐप में पहले पंजीकरण होगा, फिर व्यक्ति के मोबाइल पे स्थल व दिनांक का उनको सूचना प्राप्त होगी, फिर टीकाकरण किया जाएगा। इस प्रकार ये वैक्सीन पूरी तरह से निरापद है, सुरक्षित है और इस वैक्सीन का ये 16 तारीख से ये अपने जो पूरे संभाग में जो फोकल पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये टीकाकरण किया जाएगा, ये टीकाकरण का उद्घाटन होगा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। एक व्यक्ति को 2 डोज लगेंगे। पॉइंट्स पूरे अपने क्या कहते हैं पहले जो फोकल पॉइंट्स निर्धारित थे उस हिसाब से 34 थे रीवा में। अब उसमें रीवा में अपना संजय गांधी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और जो अपने ज़िले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें ये वैक्सीन उनके स्टोर करके और वहाँ पे ये टीकाकरण किया जाएगा। पहली डोज लगने के बाद दूसरी डोज 28 दिन के बाद लगेगी, बाहाँ में लगेगी, दाएं बाहाँ में, और सुरक्षित है। और वैक्सीन लगने के बाद में आधे घंटे तक उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। और इस प्रकार अपने जो पूरे जो जहाँ पे ये सेशन साइट्स हैं वहाँ पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है और 16 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा कोविड। मकर संक्रांति का कोरोना संक्रमण की वजह से इस वर्ष नहीं लगा मेला। कोरोना संक्रमण की वजह से वर्षों से चली आ रही कई परंपराएं टूट गई। इसी में शामिल मकर संक्रांति को लगने वाला मेला भी है, जो वर्षों से रीवा किला परिसर में लगता आ रहा था। मेला नहीं लगने से व्यापारियों एवं लोगों में निराशा देखी जा रही है। साथ ही लोगों का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब मकर संक्रांति को लगने वाले मेले में भी रोक लगा दी गई है। किला परिसर में स्थापित भगवान महामृत्युंजय परिसर में वर्षों से लगने वाले मेले की परंपरा टूटने एवं भगवान भोलेनाथ के दर्शन को लेकर बनाई जाने वाली व्यवस्था को लेकर महामृत्युंजय मंदिर के पुजारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वर्षों से लगने वाला यह मेला कोरोना काल की वजह से रोक दिया गया है। वहीं भगवान का दर्शन करने भी कम तादाद में भक्त आ रहे हैं। हालांकि जो भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं उन्हें भगवान का बारी बारी से दर्शन कराया जा रहा है। इधर किला परिसर में मेला न लगने की वजह से वहां लोगों की भीड़ भी ना के बराबर रही। मेले में दुकान संचालित करने वाले लोगों में भी निराशा देखी गई, क्योंकि कोरोना काल की वजह से दुकानें संचालित किए जाने पर भी पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि कुछ छिटपुट दुकानें संचालित रहीं, जहां पूजा पाठ से संबंधित सामग्री उपलब्ध रही। संक्रांति का मेला हमेशा लगता रहा, आज भी लगा हुआ है, लेकिन ये कोरोना के कारण मेला तो नहीं लगा हुआ है। भक्त लोग आकर के भगवान का दर्शन कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद लाभ उठा रहे हैं। ये तो बहुत सालों बाद, ये तो हमको लगता है कि हमारे जान में तो नहीं ऐसा कभी हुआ। अच्छा रखी गई है कि मंदिर तक लोग पहुंच रहे हैं या फिर आप नहीं, मंदिर के बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं भगवान का। 1 घंटा के लिए प्रवेश होता है, 7 से 8 बजे के अंदर में प्रवेश है भगवान का, तो भीतर जा कर के स्नान कराते हैं और दर्शन करते हैं। में वर्जित, ज़्यादा भीड़ भाड़ में अभी वर्जित है। दूरी बाहर से दर्शन करके भगवान का आशीर्वाद लेकर के जा रहे हैं भक्त लोग।
प्राइवेट कॉलेज पर छात्र संगठन द्वारा फीस के नाम पर ब्लैंक चेक व स्टाम्प पेपर लिए जाने का लगाया आरोप और इस संबंध में छात्र संगठनों द्वारा एफआईआर किए जाने की भी मांग की जा रही है। जबकि इस मामले पर कॉलेज प्रबंधन का साफ तौर पर कहना है कि कुछ ओबीसी कैटेगरी के छात्र ऐसे हैं जो वर्षों से फीस नहीं पे किए हैं और अब फीस ना जमा करने ऐसा दबाव बना रहे हैं। कॉलेज में अध्ययनरत छात्र एनएसयूआई संगठन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर एसपी कार्यालय पहुंचे और पेंटियम पॉइंट कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की और ब्लैंक चेक के साथ स्टाम्प पेपर में लिखाकर लेने का छात्रों पर दबाव बनाया जा रहा है और बताया कि ब्लैंक चेक के साथ स्टाम्प पेपर में लिखाकर छात्रों से लिए जाने का दबाव बनाया जा रहा है। जबकि कॉलेज प्रबंधन से इस संबंध में जब दूरभाष के माध्यम से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि छात्र लगभग 1.5 वर्ष से फीस नहीं जमा किए हैं। इसी तारतम्य में बतौर गारंटी चेक देकर अपना दस्तावेज ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो है वह यह है कि छात्र फीस देना नहीं चाहते, इसलिए ऐसा दबाव बना रहे हैं। एनएसयूआई का डेलीगेशन एडिशनल एसपी साहब के पास आया था कि पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय के ऊपर जो उनके संचालक और प्राचार्य उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि ये बराबर छात्रों के साथ दुर्व्यवहार, शोषण कर रहे हैं, दबाव बनाकर अनावश्यक फीस वसूल रहे हैं और एडमिशन समय पर ये छात्रों से ब्लैंक चेक ले रहे हैं और स्टाम्प पर लिखवा रहे हैं कि अगर यह चेक बाउंस होता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी छात्र की होती है। जबकि शिक्षा जगत में कहीं ये नहीं है कि उनसे ब्लैंक चेक लिया जाए। ये ब्लैंक चेक इस आधार पर ले रहे हैं कि अगर छात्र प्रवेश टाइम पे जो स्कॉलरशिप मिलती है वो नहीं कॉलेज को रिफंड कर पाता है, उसके लिए ये ब्लैंक चेक उनसे लेते हैं। लेकिन यह तानाशाह रवैया है और छात्रों को भ्रमित करके ये उनसे ब्लैंक चेक लेते हैं, जबकि ब्लैंक चेक की जानकारी कोई भी लिखित छात्रों को भी नहीं दी जाती है। मेरे पास एक वीडियो भी है जिसमें इन्होंने छात्र ने पूछा था कि क्या मुझे जानकारी इसकी देंगे आप लिखित कि आपने चेक लिया है, तो इन्होंने मना किया था। मेरे पास अभी मेरे संपर्क में करीब 200 से 300 लड़के हैं और अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं होती तो बहुत जल्दी एनएसयूआई पूरे छात्रों को लेकर महाविद्यालय घेराव करेगी। प्राचार्य बात करने को तैयार नहीं है, अलग अलग लोगों से फ़ोन लगवा कर प्रलोभन दे रहे हैं कि आप अपने मुद्दे को इसको दबा दीजिए और आप हमसे बैठ कर बात करिए, लेकिन एनएसयूआई बात नहीं करेगी। एडिशनल साहब ने कहा है कि जांच कराकर एफआईआर कराई जाएगी। वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, ऑडियो भी है, वीडियो भी रिकॉर्डिंग। उसमें यह है कि छात्र पूछ रहा है कि आप चेक सर किस बेस पे ले रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि चेक हम ले रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन छात्र जब पूछ रहा है कि सर इसमें अमाउंट भर लीजिए, तो बोलते हैं नहीं ब्लैंक चेक लेंगे। और साथ ही छात्र बोला कि हमको एक लिखित दीजिए कि आपने हमसे ब्लैंक चेक लिया है, लेकिन वो मना कर रहे हैं। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना, प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691581527। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। वी वैल्यू आवर कस्टमर्स। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। पीआरसी कार्यालय का रोशनदान काटकर हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के घोंघर की है, जहां संचालित बीआरसी केंद्र कार्यालय के ट्रेनिंग हॉल में रखी मदरसा बोर्ड की सरकारी पुस्तकें विगत 9 जनवरी की रात रोशनदान तोड़कर चोरों ने पार कर दिया था। चोरी की गई पुस्तकों की कीमत 64,575 रुपये बताई जा रही है। चोरी की सूचना के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर चोरी की वारदात में शामिल घोघर निवासी सातिर अपराधी शेर खान उर्फ मुजर्रफ खान पिता मुन्ना खान उम्र 24 वर्ष को हिरासत में लिया, जिसके बाद पुलिस की गहन पूछताछ में पकड़े गए आरोपी ने यह कबूल किया कि उसने रोशनदान तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। साथ ही आरोपी के पास से पुलिस द्वारा 12 बंडल शासकीय किताबें भी बरामद करते हुए
आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। की गई कार्यवाही के संबंध में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी एपी सिंह से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में जानकारी दी। ये बीआरसी भवन घोघर वहाँ पर ये स्टॉक की हुई थी और ये मदरसा बोर्ड की किताबें हैं जो कि वितरण के लिए शासन के द्वारा प्रदान की जाती हैं। तो वहाँ पर रोशनदान तोड़ करके फिर अंदर घुस करके और अज्ञात बदमाशों के द्वारा करीब 12 पैकेट जो कि बोरियों में बंधे थे, बड़े बड़े पैकेट थे, तो 12 पैकेट वहाँ से किताबें चुरा ली गई थी। जिस पर दूसरे दिन 10 तारीख को बीआरसी के द्वारा यहाँ थाने पर सूचना दी गई मिस्टर प्रवीण कुमार शुक्ला के द्वारा कि ये विद्यालय से इतनी बंडल किताबें जो लगभग कीमती 65,000 रुपये की थी, ये अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई और पुलिस अधीक्षक महोदय को इस मामले से अवगत कराया गया और उनके मार्गदर्शन में मुखबिर तैनात किए गए। मुखबिर की सूचना पर इसमें घेराबंदी करके आरोपी को पकड़ा गया, जिसका नाम शेर खान उर्फ मुजर्रफ है घोघर का। इसको पकड़ा गया क्योंकि घटना के दिन इसको आसपास वहाँ स्कूल के देखा गया था घूमते हुए। अब पूछताछ की गई इससे तो इसने घटना को करना कबूल किया और जितनी भी किताबें थी उसने जो कि अपने घर में ले जाके रखा था वो पूरी बरामद करा दिया है, जिसमें पूरी दस्तयाब हो गई। एक आरोपी और है इसके साथ जिसने सहयोग किया था इसने, वो अभी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। तो अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। मकर संक्रांति के अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित किया गया दीपोत्सव कार्यक्रम। राम मंदिर निर्माण में अपना योगदान देने आयोजित हुआ यह कार्यक्रम। आखिरकार लंबे अंतराल के बाद इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। महामारी से निजात दिलाने रीवा पहुंच चुकी है कोरोना वैक्सीन। कोरोना संक्रमण की वजह से मकर संक्रांति को किला परिसर में लगने वाले मेले पर भी लगी रोक। व्यापारियों समेत आम लोगों में देखी गई निराशा और प्राइवेट कॉलेज के खिलाफ एनएसयूआई छात्र संगठन द्वारा लगाया गया गंभीर आरोप। कॉलेज प्रबंधन ने इसे बताया निराधार। तो ये थे आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।